हरे कृष्ण। श्रावण मास भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया है और इस पावन मास में शिव पुराण की कथा का श्रवण करना ये अनेक यज्ञों और तपों के समान फलदायी बताया गया है। महायोगी आशुतोष, नीलकंठ और मोक्षदाता भगवान शिव की कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं अपितु जीवन को परम सत्य की ओर ले जाने वाली दिव्य प्रेरणा गाथाएं हैं। और इसीलिए इस श्रावण मास में इस समय हम भगवान शिव की दिव्य शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है और ऐसे अनेकों उदाहरण हमें अपने इतिहास से प्राप्त होते हैं। एक आदर्श संतान का निर्माण उसके जन्म के साथ नहीं अपितु उसके गर्भ में आने से पहले होता है और यही है गर्भ विज्ञान का रहस्य। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं और अभी तक आपको गर्भ विज्ञान के बारे में नहीं पता है तो ये आने वाला वेबिनार आपके लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और ये जानें कि आखिर कैसे गर्भ विज्ञान के थ्रू आप अपने आने वाले संतान को डिज़ायर्ड क्वालिटी के साथ एक बेस्ट पर्सन बना सकते हैं बाहर आने से पहले। जी हाँ, और मैं आपसे मिलूंगी शनिवार को शाम 7 बजे लाइव उस वेबिनार के अंदर। विल सी यू सून देयर। तो चलिए आज के इस दिव्य शिव पुराण कथा का श्रवण करते हैं और हमारे इस श्रावण मास को धन्य बनाते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। विश्वोद्भव स्थिति लयादिशो हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य रूपं बोध स्वरूपममलं हि शिवं नमामि। अर्थात जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं और जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है उसे हम लोगों ने सुना। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है। वो शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। अब कृपया आप हमें भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण करवाइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं? फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस प्रकार क्रीड़ा और लीलाएं करते हैं और सम्यक रूप से व्यवहार वर्ताव करते हैं? और सृष्टि कल्प का अंत हो जाने पर महेश्वर देव किस रूप में स्थित होते हैं? लोक कल्याणकारी शंकर जी कैसे प्रसन्न होते हैं? और जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को और दूसरों को क्या वरदान देते हैं? उनके प्राकट्य की कथा और उनके विशेष चरित्रों का वर्णन सुनाइए। आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा भी सुनाइए। विशेषकर उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, हम ये सब श्रवण करना चाहते हैं। ऋषियों की बात सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी आदर पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। जिस प्रकार आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देवर्षि नारद मुनि ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। बहुत पहले की बात है। मुनि शिरोमणि नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वे विनीत चित्त होकर तपस्या में मन लगा रहे थे। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी। वो बड़ी शोभा से संपन्न लग रही थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था। दिव्यदर्शी नारद मुनि तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। दीर्घ काल तक वहीं रहकर उन्होंने तपस्या की। उनका अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो गए और समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला विज्ञान प्रकट होता है। जब वे इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय ये समाचार प्राप्त करके देवराज इंद्र कांप उठे।
उन्हें लगा कि ये नारद मुनि मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। अपने मन में ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया और स्मरण करते ही कामदेव आ गए। फिर उन्होंने नारद मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। ये आज्ञा पाकर कामदेव वसंत ऋतु को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और वहां जाकर शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं और लीलाएं रचने लगे। अब वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। लेकिन हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से उन दोनों का अभिमान चूर्ण हो गया। हे शौनक आदि ऋषियों, ऐसा होने में जो कारण था अब वो सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की और तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव से याचना की। उनकी याचना करने पर उन्होंने कहा, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव पुनः जीवित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चलेगा और उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर ने ऐसा कहा था और उनके कहे अनुसार उस समय वहां नारद मुनि के ऊपर भी कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। इसलिए कामदेव शीघ्र ही वापस स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां जाकर कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया, मुनि का प्रभाव कह सुनाया और फिर देवराज इंद्र की आज्ञा से वे वसंत को अपने साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। ये सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण नहीं कर सके। वास्तव में संसार के सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है और इस प्रकार नारद मुनि भगवान शिव की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा सोचकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही अहंकार आ गया। माया से मोहित होने के कारण वे यथार्थ बात का ज्ञान नहीं जान पाए। उन माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय में विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई है ऐसा समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर रुद्र ने कहा, हे तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन मेरी ये बात ध्यान से सुनो। अब से फिर कभी भी ऐसी बात किसी भी और जगह पर मत कहना, विशेषकर भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि मत करना। आपने मुझसे अपना जो वृत्तांत कहा है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत बताना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी भी किसी और के ऊपर प्रकट नहीं करना चाहिए। आप मुझे विशेष प्रिय हैं और इसलिए अधिक जोर देकर मैं आपको ये शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हैं। इस प्रकार बहुत कुछ समझाकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद मुनि को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया, लेकिन नारद मुनि शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं समझा। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनसे कहने लगे, हे पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार विंदों में चिंतन किया, सारा कारण जान लिया और फिर अपने पुत्र को ये सबको कहने से मना कर दिया। लेकिन नारद मुनि शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम चुका था। इसलिए नारद मुनि अपना सारा वृत्तांत अब भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए गए और पहुंच गए विष्णु लोक में। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे। शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उनके आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था, इसलिए नारद मुनि को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए श्री हरि ने पूछा, हे मुने, कहाँ से आ रहे हैं और किस लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया।
भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। और उनके ऐसे वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को भी जान लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। तपस्या के तो भंडार हैं ही, आपका हृदय भी बड़ा उदार है। जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदैव ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आपके अंदर काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की ऐसी बात सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, अरे स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तो बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। और इस प्रकार कहकर मस्तक झुकाकर वो वहां से चले गए। जब नारद मुनि वहां से चले गए तो भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था। वो श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वो अत्यंत मनोहर नगर था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं में से बहुत सारे राजकुमार पधारे थे, जो अनेक प्रकार की वेशभूषा और सुंदर शोभा से शोभित हो रहे थे। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। नारद मुनि को आया देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, उसे बुलाया और उसे नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, ये मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हो उठे मुनि नारद ने उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे भूपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हुए नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो चुके थे। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वरण करे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वो प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है। ऐसा विचार करके काम से विह्वल हुए नारद मुनि भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जाते हैं। वहां जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद मुनि के साथ एकांत में जाकर बैठे और फिर उन्होंने कहा, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है। चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्र राजकुमार पधारे हैं। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। हे नाथ, इसलिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। नारद मुनि की ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करते हुए उन्होंने कहा, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान में जाइए। मैं उसी प्रकार आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया
ये समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष होने लगा। वास्तव में भगवान ने क्या लीला की है उसे वो नहीं समझ पाए। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। राजपुत्रों से घिरी हुई वो दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान लग रही थी। नारद मुनि उस राजसभा में जाकर बैठ गए। मन से बार बार यही सोच रहे थे कि मैंने तो भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया है, इसलिए वो राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। लेकिन मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उन सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान पाए। वहाँ नारद मुनि की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। मुनि को काम वेश से मूढ़ हुआ देखकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए। आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन मुनि तो काम से विवल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर श्रीमती के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इसी बीच में वो सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से बाहर आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वो शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी थी। अब वो अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई संपूर्ण सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। संपूर्ण सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वो भयभीत हो गई और राजकुमारी उस सभा के अंदर चुपचाप खड़ी रह गई। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किसी दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ की वो माला पहना दी। राजा का रूप धारण करके आने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में आ पहुंचे। इधर नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे और तब वे दोनों विप्र रूपधारी रुद्रगण काम विह्वल नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। अपना वानर के समान ध्रुणित मुंह तो देख लीजिए। रुद्रगणों के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां श्राप देते हुए कहने लगे, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, इसलिए तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ भी नहीं बोले। वे सभी घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा ही समझते थे, इसलिए उदासीन भाव से अपने स्थान में चले गए। अब उन दोनों शिवगणों को श्राप देकर भगवान शिव की इच्छावश मोह निद्रा से जाग ना सके और नारद मुनि भगवान विष्णु के द्वारा किए हुए इस कपट को याद करके अपने मन में दुस्सह्य क्रोध लेकर तुरंत विष्णु लोक में गए। समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए उनका सारा ज्ञान नष्ट हो चुका था और इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। पूर्व काल में तुम ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था। असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही तुम्हारा अनुराग है। अगर महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पीते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। आज मैं बलपूर्वक आपको ऐसी शिक्षा दूंगा जिससे आप फिर कभी भी कहीं भी ऐसा कोई कर्म नहीं करोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। इस प्रकार कहते हुए माया से मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करने लगे। क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें
स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो, अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। जब नारद मुनि ने इस प्रकार श्राप दिया तो भगवान विष्णु ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, उसे वापस खींच लिया। उस माया के जाते ही नारद मुनि पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी सारी व्याकुलता चली गई और इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने कर्म पर बार बार पश्चाताप करते हुए अपनी ही निंदा करने लगे और उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। वे समझ पाए कि ये सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम था। वैष्णव शिरोमणि नारद मुनि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया और उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे भगवान से कहने लगे, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको श्राप तक दे दिया। उस श्राप को कृपया आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में गिरूंगा। मैं आपका दास हूँ। मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए? हे प्रभु, कृपया आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इतना कहकर नारद मुनि पुनः भक्तिभाव से बार बार भगवान विष्णु के चरणों में गिरने लगे। उस समय उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था और तब भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर कहा, हे तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा अवश्य ही परम हित होगा। तुम्हें नर्क में नहीं जाना पड़ेगा। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ये सब कुछ हुआ है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। अब मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग तथा मोक्ष देने वाला है। अब उसे सुनो। अपने सभी संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो। सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो। अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणार विंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो और अंत में आनंद वन यानी काशी में जाओ। वो स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहाँ जाकर विश्वनाथ जी का दर्शन और पूजन करो, उनकी स्तुति वंदना करो। इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करो और फिर प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न पूछो। ब्रह्मा जी भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव आपका कल्याण अवश्य करेंगे। इस प्रकार नारद मुनि को आदेश देकर शिव का स्मरण, वंदन और स्तवन करके भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री हरि के जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। पृथ्वी मंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का दर्शन किया। अब ऐसे में एक समय दिव्यदर्शी नारद मुनि भूतल के तीर्थों में विचरण कर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध हो गया है। जब इस बात का पता चला उन दोनों शिव गणों को तो वे उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रख रहे थे और इसलिए उनके पास गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए। मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करके शीघ्र ही उनसे कहने लगे। उन शिव गणों ने कहा, हे ब्रह्मन, हम दोनों शिव के गण हैं। हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दिया था। वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। लेकिन अब आप प्रसन्न हो जाइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। उन दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, सत्पुरुषों के लिए सम्मानीय हैं।
पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए मैंने आप दोनों को श्राप दिया। लेकिन हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वो वैसा ही होगा। फिर भी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए श्राप उद्धार की बात बताता हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। बलवान, वैभव से युक्त और परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे रूप भगवान श्री विष्णु के हाथों मृत्यु प्राप्त करके फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। नारद मुनि की ये बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर वहां से अपने धाम वापस लौट आए। नारद मुनि भी अत्यंत आनंदित होकर अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए। काशीपुरी का दर्शन करके नारद मुनि कृतार्थ हो गए। वहाँ उन्होंने परम आनंद से युक्त होकर भगवान की पूजा अर्चना की और काशी का सेवन करके वे कृतार्थता का अनुभव करने लगे। प्रेम से विवल होकर उसका नमन, वर्णन और स्मरण करते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। अब धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। ब्रह्मलोक में पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और फिर उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन शिव तत्व का ज्ञान अभी तक मुझे नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। इसलिए हे प्रभु, क्रमशः इन सभी विषयों को और भगवान शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म, इन सब के बारे में मुझे बताइए। ये सभी बातें और भी जो आवश्यक बातें हों उन सबको आप वर्णन करिए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाइए और इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद मुनि की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मन, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन अवश्य करूंगा। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा। अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह, वह, ऐसा, जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वो सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के अंदर देखते हैं। वो सत तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक पहुंच नहीं है। वो नाम और रूप रंग से शून्य है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प आया और तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति या आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वदर्शिनी और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उसके बाद वो अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक और अविनाशी परब्रह्म अंतर्निहित हो गए। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसके बाद एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृजन किया, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है और वो शक्ति अंबिका कही गई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वो अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। अनेक प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वो देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। वे जो सदाशिव हैं,
उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभित है। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी हैं। कपूर के समान श्वेत गौर हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया और उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वो परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है और उसी मनोरम क्षेत्र में वे नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वो क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वो अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर ये सृष्टि संचालन का भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदैव सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया और फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वो शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी और वो गंभीरता का अथाह सागर था। क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाले वो वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहे थे। तब उस पुरुष ने शिवजी से कहा, हे स्वामीन, मेरे नाम का निश्चय कीजिए और मेरा काम बताइए। उस पुरुष की ये बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहते हैं, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वो ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सभी पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ और उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। प्रकृति से महत्तत्व प्रकट हुआ और महत्तत्व से तीनों गुण। उन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पन्न हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर सभी सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। उनके शयन काल के बाद आगे क्या हुआ, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, इस विषय में हम सुनेंगे हमारे आने वाले महाशिव पुराण कथा के अंतर्गत इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। तब तक के लिए भगवान शिव के सुंदर स्वरूप और अत्यंत करुणामयी लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनका निरंतर स्मरण करते रहिए और इस श्रावण मास को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।